बारामती में बड़ा विमान हादसा। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया है। आपको बता दें, अजीत पवार का निधन हो चुका है। डिप्टी सीएम अजीत पवार, राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंची हैं। डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें, विमान हादसे का शिकार हो गए डिप्टी सीएम अजीत पवार। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो चुकी है। प्लेन क्रैश से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के सीएम से बातचीत की है। देवेंद्र फडणवीस से पीएम नरेंद्र मोदी ने बात की है और तमाम हादसे की जानकारी ली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक इस वक्त की पहुंचा रहे हैं। प्लेन क्रैश में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो चुका है। बारामती चुनाव प्रचार के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार जा रहे थे जिस दौरान ये हादसा हुआ है। उनके साथ विमान में 5 और लोग मौजूद थे जिनकी मौत बताई जा रही है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र के बारामती से, देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें सामने निकल कर आई है। युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल की ये तस्वीरें सामने निकल कर आई है। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो गया और अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। आपको बता दें, अजीत पवार के समेत 5 लोगों की और मौत हो चुकी है। विमान हादसे का शिकार हुए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें। देखिए, युद्ध स्तर पर इस वक्त राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं आपको बता दें कि अजीत पवार के परिवार वाले भी इस वक्त बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम नेताओं और उनके परिजनों की प्रतिक्रियाएं इस वक्त सामने निकल कर आई है। बेहद दुखद खबर, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि चुनाव प्रचार के लिए वो जा रहे थे। सभी को यही पता था, लेकिन जिस दौरान ये हादसा हुआ बेहद चौंकाने वाला है। आपको बता दें, मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। जिस दौरान ये हादसा हुआ, अजीत पवार का राजनीतिक सफर शानदार रहा है। आपको बता दें, राजनीति में उनकी बहुत अच्छी पकड़ रही है। 13 साल में 5 बार उप मुख्यमंत्री पद संभाला उन्होंने। वहीं आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत करके तमाम जानकारी हादसे से जुड़ी ली है। तो देखिए, ये 6 तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं हादसे से जुड़ी। बारामती में हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे और 5 और लोगों का यहां पर निधन हो चुका है। विमान में आग लगी, चारों ओर मलबा बिखरा हुआ है। तो विमान का जो मलबा है वो इस वक्त चारों ओर बिखरा हुआ है। अजीत पवार का निधन हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से। ये 6 तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ और हादसे के बाद जो भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आई है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं। देखिए, चारों ओर इस वक्त मलबा जमा हुआ है, बिखरा हुआ है। अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे, विमान में आग लगी है, 5 और लोगों की मौत बताई जा रही है। ये बड़ा हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें। देखिए, बारामती में ये बड़ा हादसा सामने आया, प्लेन क्रैश हुआ। अजीत पवार जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। 5 और लोगों का निधन हो चुका है। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और ये दुखद खबर इस वक्त सामने निकल कर आई है। देखिए, 6 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा दें। अपने आप में ये जो हादसा है वो बहुत डरा देने वाला है। काफी ज्यादा भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आई है, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि बेहद चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ जाएगी। भाग्यपूर्ण है, पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी
उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। तो देखिए, ये तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भयावह तस्वीरें सामने निकल कर आई है, अपने आप में बेहद डराने वाली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएसपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, बहुत बड़ी क्षति हम मान लें इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति के लिए, अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे सर। माननीय अजीत पवार साहब का हमारे बीच में रहना केवल महाराष्ट्र की राजनीति नहीं बल्कि पूरी भारत की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा दुख का विषय है और बहुत बड़ा शोक का विषय है। माननीय पवार साहब, अजीत पवार साहब जी उभरते हुए सितारे थे भारत की राजनीति के, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ का विकास किया, महाराष्ट्र का विकास किया, माननीय शरद पवार साहब की प्रेरणादायक मार्गदर्शन में जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र का, बारामती का जो विकास किया वो अभूतपूर्व है। और उनका निधन एक महाराष्ट्र के पूरे राज्य की एक दुख का विषय है, शोक की है। और आज महाराष्ट्र के नहीं बस पूरे देश के लोग उनके असामयिक निधन पर शोक मना रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं। और किसी को यकीन नहीं हो रहा है जी बिल्कुल, बहुत बड़ी क्षति है सर। जितनी भी हम इसकी निंदा कर लें कम है, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र की राजनीति को हुआ, और केवल सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति नहीं, देश की राजनीति पर भी इसका असर देखने को भविष्य में मिलेगा। लेकिन देखिए सर, आप व्यक्तिगत तौर पर अपने जो रिश्ते आपके रहे अजीत पवार साहब के साथ, वो आप कैसे आज साझा करेंगे? देखिए, जहाँ तक मैंने उनको देखा जी, वो ऐसे व्यक्ति थे कि जो जिनकी दिल में करुणा, दया, सहयोग और एक मदद करने की नीति थी। वो हर एक व्यक्ति के लिए उसके लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। वो दिल से किसी भी कार्यकर्ता हो या जनता का व्यक्ति हो या कोई भी हो, वो दिल से लोगों के साथ जुड़ते थे और लोगों की दिल से मदद करते थे। और आज वो हमारे बीच में नहीं है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि केवल पवार परिवार का ही नहीं बल्कि ये हमारे परिवार के मुखिया हमारे बीच में चले गए। बिल्कुल। और उनके हमारे बीच में रहने से मैं बता नहीं सकता, मुझको शब्द नहीं आ रहे मेरे पास कि मैं किस तरह से अपनी व्यथा को, अपने दुख को व्यक्त करूं। आज दुख की घड़ी में शब्द भी मेरे पास नहीं है दुख की घड़ी को रखने के लिए। लेकिन वो एक ऐसे इंसान थे कि जो हर आदमी की सड़क चलने की मदद करते थे, और उनका यस का मतलब यस था और नो का मतलब नो था। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को गुमराह नहीं करते थे। ये सबसे बड़ी खासियत थी। देखिए के शर्मा जी, अब आपकी पार्टी या सरकार इस हादसे की जांच के लिए क्या कुछ कदम उठाएगी भविष्य में? देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतना बड़ा नेता हमारे बीच से गया है जी, इतनी बड़ी उभरता हुआ सितारा गया है, तो जांच तो होनी ही चाहिए। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है के शर्मा जी, तो उस पर क्या कुछ कार्रवाई करेगी आपकी पार्टी? लापरवाही आने पे तो मतलब लापरवाही है, उस पर तो उसकी निंदा के साथ साथ उस पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए जी, जो भी जिम्मेदार लोग। अगर बात करें अजीत पवार के राजनीतिक सफर की, तो उनके जाने से महाराष्ट्र की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है भविष्य में, और उनके राजनीतिक सफर का जो संदेश एक रहा है वो आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से? के शर्मा जी, देखिए, माननीय अजीत पवार साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो काम है, उनके जो काम की खुशबू है वो पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में गूंज रही है जी। और हमें बस आज के इस मौके पर ज्यादा कुछ कैसे नहीं बन पा रहा है, कैसे अपने मन की पीड़ा को, अपनी व्यथा को व्यक्त करें, समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ शब्द हमारे पास नहीं है।
लेकिन ये एक अपूर्णीय क्षति है, बिल्कुल। क्षति को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। वो एक उभरते हुए एक नेता थे, महान नेता थे, और उनके निधन को केवल महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरा देश जो है आज शोकाकुल है। उनके परिवारजनों के लिए, उनकी धर्म पत्नी के लिए आपकी संवेदनाएं, संदेश क्या रहेगा के शर्मा जी? उनके परिवार के लिए, सब लोगों के लिए, क्योंकि उन सबसे एक पारिवारिक हमारे रिश्ते हैं, उनके लिए भी एक दुख की घड़ी में केवल हम ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। उनको ईश्वर इस पहाड़ जैसे दुख को सहन करने की शक्ति दे और वो फिर उनकी याद को आगे करके दोबारा से समाज की और देश की सेवा में लगे। यही मेरी विनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये बहुत बड़ा दुखद हादसा इस वक्त सामने निकल कर आया है महाराष्ट्र के बारामती से। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। लैंडिंग के वक्त अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ और उनके साथ 5 और लोगों की मौत हो गई है।